हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीमा मेंटोर। तो आज हम लोग बात करने वाले चैप्टर नंबर 7 के 20 क्वेश्चन के बारे में, जिनमें हम सीयूईटी बेस्ड और बोर्ड बेस्ड भी रखे हुए हैं। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये 20 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो ऑलरेडी हम 6 वीडियोस में चैप्टर 1 2 3 4 5 6 की 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी के लिए चैप्टर नंबर 7 की बारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? अल्टरनेटिव करंट फ्लोज इज अ विच टाइप ऑफ करंट। ठीक है, तो अल्टरनेट करंट किस टाइप का करंट है ना। तो देखिए, अल्टरनेटिव करंट का जो वेव फॉर्म होता है वो इस तरीके से होता है कुछ, है ना। वो वेव फॉर्म में होता है, वो निगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड फ्लो करता है। ठीक है, तो और उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। ठीक है, तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन, नहीं, गलत बात है। देखिए, दोनों डायरेक्शन फ्लो कर रहे हैं। आप इससे वेव फॉर्म से देख सकते हैं। और मैग्नीट्यूड भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, देखिए, है ना। तो फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन, बात सही है। फ्लोज डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है, पर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ये बात गलत है ना। ये बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं। फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन बट चेंज इन मैग्नीट्यूड पीरियोडिकली, बात सही है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट, एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज की पीक वैल्यू। जैसे मान के चलिए, ये एसी वोल्टेज का एक वेव फॉर्म है। तो जो जो उसकी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू होगी वेव फॉर्म की, वो उसकी पीक वैल्यू होगी। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए क्या बोला है? मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज वेव फॉर्म। ठीक है, तो आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू जो वेव फॉर्म की होगी वो उसकी पीक वैल्यू होगी। इट कैन बी एसी, एसी करंट हो सकता है या एसी वोल्टेज भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 केवल आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। तो आरएमएस वैल्यू का मतलब हो गया कि अगर वही वोल्टेज डीसी में होता है और कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा था, उसके इक्विवेलेंट होता है। अगर मान के चलिए, मैंने मान के चल लिया, अगर V इज इक्वल टू 5, या फिर बोल लीजिए 2 साइन ओमेगा टी है, तो इसकी आरएमएस वैल्यू 2/√2 होगी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू √2। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, तो पीक वैल्यू होती है। मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू नहीं, ये भी नहीं होगा। एवरेज नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आंसर इज इक्विवेलेंट टू डीसी वोल्टेज दैट वुड प्रोड्यूस द सेम हीटिंग इफेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? द रिएक्टेंस इज इज द अपोजिशन टू एसी करंट फ्लो। द आंसर इज, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, इंडक्टेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। रिएक्टेंस इज द अपोजिशन टू एसी करंट फ्लो इन अ सर्किट ड्यू टू इंडक्टेंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? द टोटल अपोजिशन टू एन एसी करंट फ्लो इन द सर्किट। टोटल अपोजिशन, और यहाँ देखिए रिएक्टेंस इज द अपोजिशन ऑफ, दोनों क्वेश्चन में अंतर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला? इन आरएलसी सर्किट या सीरीज सर्किट, दैट करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। तो जो करंट है वो वोल्टेज से 5/2, यानी कि 90 डिग्री से लैग करता है। ठीक है, तो आंसर इज 5/2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? रेजोनेंस इन एन एसी सर्किट अकर्स व्हेन, जब रेजोनेंस यानी कि जब रेजोनेंस कब अकर करता है? जब जब फ्रीक्वेंसी, जब यानी कि जब XL इज इक्वल टू XC के बराबर होता है, और उस समय पे ओमेगा कितना होता है? 1/√ओवर ऑफ LC। ठीक है, ये कंडीशन है रेजोनेंस की इन एसी सर्किट। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। तो यानी कि जब जब XL और XC दोनों बराबर होंगे, तब रेजोनेंस होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को चेक करिए। ऑप्शन नंबर सी क्या बोला? इंडक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। ठीक है, not resistance, it's reactance. So inductive reactance is equal to capacitive reactance, यानी कि ओमेगा XC is equal to XL। ठीक है, not resistance equal to inductive reactance, not resistance equal to capacitive reactance। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? the power factor the power factor in an AC circuit is the ratio। तो पावर फैक्टर यानी कि पावर फैक्टर, यानी कि PF से रिप्रेजेंट किया मैंने पावर फैक्टर, जो कि ट्रू वैल्यू अपॉन अपरेंट वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 8 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। वॉटलेस करंट इन अ
एसी सर्किट रिफर्स टू, तो वॉटलेस करंट वो करंट होता है जो कि पावर फैक्टर या फिर पावर फैक्टर में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा है। करंट दैट फ्लो थ्रू सर्किट बट डू नॉट डू एनी वर्क, गलत आंसर। ठीक है, करंट दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट बट नॉट डिसिपिएट हीट, गलत आंसर। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, द करंट दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट बट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू पावर फैक्टर, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ट्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो वो करंट जो पावर फैक्टर में कंट्रीब्यूट नहीं करता उसे हम वॉटलेस करंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, एन एसी जनरेटर इज अ एन एसी जनरेटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट, जैसे देखिए आपने घर में जनरेटर देखा होगा, जब वो मूव करता है यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, कई बार ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला, रिएक्टेंस इज अ मेजर ऑफ, अभी हमने क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में देखा था कि रिएक्टेंस के बारे में देखा था, उसमें हमने रिएक्टेंस हमारा आंसर था, और ये जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है जो कि इसका राइट आंसर है, वो क्वेश्चन में पूछा था। तो रिएक्टेंस इज द मेजर ऑफ अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी करंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इम्पीडेंस इज अ मेजर ऑफ दी, इम्पीडेंस इनमें से किस चीज का मेजर है। तो इसको भी ऑलरेडी हम एक बार देख चुके हैं, द टोटल अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी करंट इन द एसी सर्किट। तो आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑलरेडी इसको एक बार देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेन इन इंडिया। तो जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है जिसमें हमारा एसी, हमारा जो लाइट आती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रखते हैं, गवर्नमेंट क्या रखती है, गवर्नमेंट ने क्या स्टैंडर्ड बना रखी है, तो जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी वो है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर, 50 हर्ट्ज। ठीक है, एंड अल्टरनेटिव करंट कैन बी प्रोड्यूस बाई, अल्टरनेटिव करंट किससे प्रोड्यूस किया जा सकता है, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, डायनेमो, डी वाई एन ए एम ओ। ठीक है, आजकल के बच्चे पबजी में अपना नाम तो डायनेमो रख लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि डायनेमो एक्चुअल में होता क्या है ना, और उससे करते क्या है। तो डायनेमो इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एन अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 15 पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेजर एन अल्टरनेटिव करंट। तो अल्टरनेटिव करंट यानी करंट की बात की गई, तो करंट को किससे मेजर करते हैं, अमीटर से। तो दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कब होगा, जब जब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस होंगे क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस करेंगे, है ना, तब उसमें मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होगा। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर 3, जो भी बोलना है बोल लीजिए, दैट इज द राइट आंसर। व्हाट हैपेंड टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्स एल को पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो दैट विल इंक्रीज। ठीक है, दैट विल इंक्रीज। चलिए, व्हाट हैपेंड टू द क्वालिटी फैक्टर, व्हाट हैपेंड टू द क्वालिटी फैक्टर ऑफ आरएलसी सर्किट इन द इफ द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज। क्वालिटी फैक्टर पे क्या असर पड़ेगा आरएलसी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे, सो ऑब्वियसली बात है इट विल डिक्रीज, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो दैट विल डिक्रीज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 या फिर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, या फिर 2 बोल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला, इम्पीडेंस इन दी सीरीज आरएलसी सर्किट मिनिमम एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इन्होंने बोला कि जो इम्पीडेंस यानी कि जेड है वो मिनिमम कब होगा, मिनिमम तब होगा जब उसमें जब एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी होगा, और उस समय, और ये सिचुएशन कब आती है जब ये रेजोनेंस पर होता है। ठीक है, ये रेजोनेंस पर होता है, दिस सिचुएशन एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी कब होता है, जब ये रेजोनेंस सिचुएशन होती है। सो द सो जो क्वेश्चन नंबर 19 का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू। ट्रू क्या है, इम्पीडेंस इन द आरएलसी सर्किट इज मिनिमम एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, पावर फैक्टर इज वन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसके लिए पावर फैक्टर वन होता है। तो याद रखिए पावर फैक्टर वन प्योरली रजिस्टर के लिए होता है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर, प्योरली रजिस्टर किसमें दे रखा है, प्योरली, ये ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, प्योरली कैपेसिटर, नहीं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, प्योरली इंडक्टर, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 प्योरली रजिस्टर, तो आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर, प्योरली, प्योर रजिस्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए
फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट हो या फिर जो पिछले क्वेश्चंस हमने या पिछली जो वीडियोस की हैं उनमें कोई डाउट हो तो अभी मुझे आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर भी मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछा जा सकता है अपने डाउट्स को, ठीक है। तो अगर आपको और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, हम यहाँ पे इतने सारे प्रैक्टिस तो नहीं करा पा रहे क्योंकि 20 क्वेश्चन हम पे टाइम ड्यूरेशन की लिमिटेशन है, वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन इसको हम काउंटर करने के लिए अपने टेलीग्राम पर ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डेली बेसिस पर डालते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और हो। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू।